हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th इंग्लिश का जो पेपर परसों होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर में जो है वो आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है वो बोर्ड की तरफ से जो है वो पब्लिश किया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेम पैटर्न पे जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा 19 फेब को। तो हम जो है वो इसको एक बार सोल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर की शुरुआत जो है वो हमारे पास एक रीडिंग पैसेज से होती है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपको पैसेज पढ़ के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो आंसर करना है। पैसेज को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्या? बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, generous and kind, so you know what it means. A flower is open to all that surround it. It surrounds its nature, light and the rays of the sun, winds, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty and lets its fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depth, it let her to come out so that everyone can see it. It is equal. It has no preference. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and the same for everybody. There is no difference or anything whatsoever. The generous without reserve or restriction, it gives away the mysterious beauty and the very own perfume of nature. It sacrifices itself entirely for our pleasure, even its life. It sacrificed to express the beauty and the secret of things gathered within itself, and then kind. It has such a tremendous, so it is so sweet, so close, so loving. Its presence fills us with joy. It is always cheerful and happy. Happy is he who can exchange his quality with the real qualities of flower, so or to cultivate in yourself their refined qualities. इसमें बताया गया फूल के बारे में जो है वो उसकी खासियतें बताई गई है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एट्रीब्यूट डज अ फ्लावर कंट्रीब्यूट। इसमें से कौन सा फ्लावर जो है इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो वो फ्रैंक भी है, जेनरस भी है, ओपन भी है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ फ्लावर रेडिएट। फ्लावर जो है वो क्या रेडिएट करता है। तो यहाँ पे था फर्स्ट सेकंड लाइन में इट रेडिएट्स जॉय एंड ब्यूटी। यहाँ पे है इसका आंसर इट रेडिएट्स जॉय एंड ब्यूटी। ये जो है वो जॉय और ब्यूटी को जो है वो रेडिएट करता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जॉय एंड ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज अ फ्लावर गिव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसमें से फ्लावर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्या क्या देता है। तो ये भी यहाँ पे था। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, देन जेनरस विदाउट रिजर्व और रिस्ट्रिक्शन, इट गिव्स अवे द मिस्टीरियस ब्यूटी एंड वेरी ओन परफ्यूम ऑफ नेचर। ये जो है वो अपनी मिस्टीरियस ब्यूटी और जो है वो परफ्यूम ऑफ नेचर जो है वो रिस्ट्रिक्शन के बिना देता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रेगनेंस एंड द ब्यूटी। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है, द राइटर टॉक्स अबाउट डैश। जो है वो राइटर किस फूल के बारे में बात कर रहा है वो हमें बताना है। तो राइटर ने जो है वो किसी स्पेसिफिक फूल का नाम नहीं लिया, उसने सभी फ्लावर्स की बात करी है। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ राइवलरी। राइवलरी जो है वो दुश्मनी होता है। दुश्मनी का दूसरा सिमिलर मीनिंग का जो है वो हमें वर्ड बताना है। कॉम्पिटिशन, कंटेंशन, कोऑपरेशन, बैटल। बैटल तो युद्ध हो जाएगा, कॉम्पिटिशन जो है वो मुकाबला होता है, कोऑपरेशन जो है वो साथ देना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, कंटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है फिर से हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है जो कि पोस्टर बेस्ड है, पिक्चर बेस्ड पैराग्राफ कह सकते हैं आप इसको। हमारे पास अलग अलग पिक्चर्स हैं, एक पोस्टर बना हुआ है। हमें बताना है कि ये पोस्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें बताने हैं।
तो ये पोस्टर है किसके बारे में, बी एन एक्टिव लिसनर, हम एक एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर जो है ये पैराग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट, पोस्टर किस बारे में है, तो पोस्टर जो है वह एक्टिव लिसनर बनने के बारे में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। होम शुड वी वेट टू स्टॉप बिफोर स्पीकिंग, हमें बोलने से पहले किसकी जो है वो रुकने की बात वेट करनी चाहिए, तो हमें जो है स्पीकर की बात पूरी होने की वेट करनी चाहिए। जब स्पीकर अपनी बात पूरी कर ले तभी हमें जो है बोलना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। हाउ शुड वी कीप अवर हैंड्स एंड फीट वाइल लिसनिंग, हम जो है वो जब सुन रहे हो तो हमें अपने हैंड्स और जो हमारे फीट है उनको कैसे रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो है वो आंसर दिया गया यहाँ पे, कीप हैंड्स एंड फीट स्टिल, हमें जो है इनको स्टिल रखना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी इसके में राइट हो जाएगा, स्टिल। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड रिपीट बैक व्हाट इट इज़, हमें जो है वो रिपीट बैक क्या करना चाहिए, यहाँ पे है रिपीट बैक, यहाँ पे लिखा हुआ रिपीट बैक व्हाट यू हर्ड, हमने जो भी सुना है उसको रिपीट बैक करना चाहिए, यहाँ तो फिर हर्ड आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एक्टिव लिसनर इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारा एक एक्टिव लिसनर होता है वो हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को जो है वो इग्नोर करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू होगा, तो इसमें जो है वो ऑप्शन ट्रू जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है इग्नोर डिस्ट्रैक्शन, सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो इग्नोर करो, तो ये जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है वो डायलॉग है, फिर से जो है वह कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही है, ये भी 5 नंबर का, ऊपर जो है वो कन्वर्सेशन गिवन है, हमें उसके बेस जो है वो आंसर्स देने हैं। तो कन्वर्सेशन जो है वो शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वेयर डज द कस्टमर गो टू बाय द वॉच, तो कस्टमर जो है वो वॉच खरीदने के लिए कहाँ गया था, तो यहाँ पे है वेलकम टू अवर शॉपिंग मॉल, तो वो जो है वो खरीदने के लिए जो है वो शॉपिंग मॉल में गया था, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा, शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ वॉच डज द कस्टमर वांट, कस्टमर किस टाइप की वॉच जो है वो चाहता था, तो यहाँ पे है कस्टमर ने लिखा है अ लेडीज़ वॉच प्लीज़, तो उसको जो है वो एक लेडीज़ वॉच चाहिए थी, तो कस्टमर जो है वो लेडी वॉच चाहिए था, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, द शॉपकीपर गिव्स डैश वारंटी ऑन द प्रोडक्ट, कस्टमर जो हमारा शॉपकीपर है वो कितनी वारंटी दे रहा था, तो यहाँ पे था वी गिव 2 ईयर वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट, तो कस्टमर जो है वो 2 साल की वारंटी दे रहा था, तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्विच वॉच का जो प्राइस है वो कितना था, तो यहाँ पे जो है वो इसका प्राइस लिखा हुआ है 1000 रुपीज़ ओनली, तो वो 1000 रुपये की थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 1000 रुपये कहाँ पे है, तो ये है हमारा 1000 रुपीज़, तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेन्यून, जेन्यून का जो है वो हमें सिनोनिम बताना है, तो जेन्यून का मतलब होता है एक अच्छी क्वालिटी का, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रूल अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्कटॉपिक लीडर, लीडर ने जो है वो कौन सी क्रूल जो है वो अनाउंसमेंट करी थी, ये जो है वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। हाउ डिड हैरी हेल्प द सागा की हेल्प जो है वो हैरी ने कैसे करी। वेरी चंडीगढ़ सिचुएटेड, व्हाट इज इट इज नोन फॉर। विच पपी ही वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड वाई, हु वॉज एबल टू स्मैश द ग्लास सीलिंग, हाउ। तो ये क्वेश्चन आंसर्स है लिटरेचर्स के, ये जो है वो अपनी बुक से जो है वो आसानी से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनी गिव द मीनिंग ऑफ द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, हमें जो है वो इनका मतलब बताना, ट्रांसलेशन करनी है। जर्नी का जो मतलब होता है वो होता है यात्रा करना, यात्रा। मेलोडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अचंभित कर देने वाला, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक करने वाला। इंटेंशंस का मतलब होता है कि इसने जो है वो इच्छाएं, किसी इच्छा जो है वो कोई काम किया गया। मर्चेंट जो है वो बेचने वाला होता है। डेसिपल जो है वो फॉलो करने वाला होता है। चैरिटेबल यानी कि जो दान से चलती है वो जो है वो हमारी चैरिटेबल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलअप,
श्री गुरु अर्जन देव जी वाज द डैश ऑफ द सिक्स। ये जो है वो हमें बताना है कि गुरु अर्जन देव जी ये कौन से नंबर के गुरु थे ये सिखों के। मार्क पोलो वाज सेंट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ। मार्क पोलो को जो है वो किस एज में जो है वो भेजा गया था। ये भी जो है वो आप बुक वर्क ही है जो आपके चैप्टर्स में से है, तो आप आसानी से इनको कवर कर सकते हो। आगे जो है वो सारा हमारे पास जो है वो बुक वर्क ही है जो आप आसानी से कर लेंगे। बस पैसेज ही थे जो आपको सोल्व करवाने थे, बाकी आपका जो है वो आपने अपनी बुक में जो है वो सोल्व किया होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने, बाय बाय, टेक केयर।